वचन जो दो धारी तलवार है, गुर्दे गुर्दे को आर पार छीदता है। वो वचन जिसके पास में, जिसके जीवन में है, खुदा उसको दिन प्रतिदिन बढ़ाता चला जाता है। हालेलुया। आज हमारा वचन का टॉपिक है धीरज और शांति का दाता। आप लिख सकते हैं, डायरी है, उसमें लिखिए ऊपर में धीरज और शांति का दाता। बोलो यीशु मसीह की। हम पढ़ेंगे रोमियो का पत्री 15 अध्याय उसका 5वां आयत पढ़ेंगे। एक माइक लोग भाई लोग रख ले। रोमियो का पत्री 15 अध्याय उसका 5वां आयत को पढ़ के हम आगे को जाएंगे। धीरज और शांति का दाता, धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि, परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार, मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। आपस में एक मन रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार जोर से बोलो ना, हालेलुया। ऊंची आवाज रखकर बोलो ना, हंसते हुए बोलो ना, मुस्कुराते बोलो ना, हालेलुया। क्या लिखा है? धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दी। क्या वरदान? कि तुम सब आपस में मिले रहो, एक चित और एक मन रहो। वचन में हम साफ देखते हैं 120 लोग जब एक चित और एक मन होकर के परमेश्वर पिता की आराधना कर रहे थे। वो ठीक 50वां दिन था। उस दिन स्वर्ग से गड़गड़ाहट की आवाज से, तरंगों के साथ, बिजली के समान चमचमाती चमकता हुआ 120 एक मन के साथ आराधना कर रहे थे। उस दिन पवित्र आत्मा इस दुनिया में आया। हालेलुया। क्या दुनिया में आया? पवित्र आत्मा इस दुनिया में आया। और वो पवित्र आत्मा आज तक इसी दुनिया में है। यदि आप पति पत्नी या बच्चे, आपकी प्रार्थना का उत्तर आपके पास नहीं आ रहा है, कोई विषय को लेकर आप कई समय से प्रार्थना कर रहे हैं और उसका उत्तर आपके पास नहीं आ रहा है, इसका मतलब है आपका परिवार प्रभु में एक चित और एक मन नहीं है। हालेलुया। विपत्तियां कब आती हैं? तकलीफें कब आती हैं? दुख कब आता है? जब परिवार एक चित एक मन नहीं होता है, जब परिवार के तमाम लोग एक साथ बैठकर प्रार्थना नहीं करते हैं, जब परिवार के लोग एक साथ परमेश्वर के भवन में आके आराधना नहीं करते हैं, शैतान उनके मनों को भटकाते रहता है, शैतान उनके मन के ऊपर वार करता है और वो सारी परिस्थितियां उत्पन्न कराता है और बीमारियां, श्राप, कर्ज, गरीबी, लड़ाई झगड़ा, आक्रोशित, इसको मारना, उसको मारना, इसको सताना, उसको सताना। और लोग कहते हैं कि वो चर्च जाता है। स्वाभाविक तौर पर आप जांच कर देखो, नाम चर्च जाने का मिला है, लेकिन काम किसी और का हो रहा है। और बर्बादी का लक्षण शैतान एक व्यक्ति के द्वारा पूरे परिवार में आग लगा के बैठ गया। कम से कम जो प्रभु में है, आप जो प्रभु यीशु मसीह में हो, आप समझदार हो, आप कम से कम ऐसे स्पिरिट को यीशु के लहू से
प्रार्थना के द्वारा बांध देना है। उसके मन को परिवर्तन करने के लिए यीशु के लहू से बांधना है, उपवास में आके बांधना है और सब बैठ करके एक चित एक मन होके आप प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर आपके गोद में डालेगा। हालेलुया। किसी के सामने में हाथ मत फैलाओ। वचन में लिखा हुआ है कि तुम अन्य जाति के सामने में या औरों के सामने में हाथ मत फैलाओ। यदि हाथ फैलाने की नौबत आ रही है, वचन में लिखा है उससे पहले तुम एक चित और एक मन होकर मुझसे मांगो, मैं तुझको दूंगा। हालेलुया। यानी इतना बड़ा परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है। एक एक अंश और एक एक आशीष देने की उसने हमसे घोषणा की है, वादा किया है कि मैं तुमको घुरे से उठाऊंगा और ऊंचाई में बैठाऊंगा, मैं तुम्हारी कंगालपन से निकालकर मैं तुमको अधिपतियों के सामने बैठाऊंगा। यदि एक व्यक्ति, एक मंत्री या एक अधिकारी हमसे कह देता है कि भाई मैं तेरा ये काम कर दूंगा, हेलो, तो हम अपने परिवार में आ जाते हैं और कहते हैं कि वो अधिकारी ने हमसे कहा है कि हमारा ये काम कर दूंगा। हम थोड़े समय के लिए हम अपने परिवार में इतना ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं और कुछ समय के बाद वो व्यक्ति हमारा काम नहीं करता है, तब उल्टा हमारे अंदर आक्रोश उत्पन्न हो जाता है। हालेलुया। लेकिन बाइबल में साफ लिखा हुआ है, एक चित्त और एक मन होकर मांगोगे तो परमेश्वर उसको पूरा करेगा। भाई मुकेश ने एक गवाही दी, आपने सुना है कि अधिकारी जाकर के जिले के स्कूल में बातचीत करने के बाद भी सीट नहीं मिला, लेकिन प्रार्थना के द्वारा 15 नंबर का बच्चे को सीट मिल गया, जबकि 15 बच्चे और आगे थे। इसका मतलब है प्रार्थना प्रभावशाली होता है। हालेलुया। प्रार्थना कैसा होता है? प्रभावशाली होता है और वो बंद रास्तों को खोलता है। आपको मुझको समझ में नहीं आता है, हम नहीं समझ पाते हैं। हम किसी धर्मी व्यक्ति से कह देते हैं कि भाई मेरे लिए, मेरी समस्याओं के लिए प्रार्थना करना, मुझे ये नौकरी मिलने के लिए, मुझे इस बिजनेस में बढ़ने के लिए, मेरी खेती बाड़ी के लिए, मेरे पशु पक्षी के लिए, मेरे बच्चे बढ़ने के लिए हम बोलकर चले आ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम बोलकर चले आ जाते हैं, लेकिन एक धर्मी व्यक्ति के लिए वो बोझ बन जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक धर्मी व्यक्ति के लिए प्रार्थना विषय वो उसके लिए बन जाता है। वो उसको लेकर प्रार्थना करता है कि प्रभु फलाने व्यक्ति ने मुझसे कहा है कि मेरा परिवार बढ़ जाए, हम आत्मिकता में बढ़ जाए, हमारा प्रमोशन हो, हमारा वो बिजनेस बढ़े, हमारी नौकरी में उन्नति हो, हमारे बच्चे अच्छे जगह चले जाए। वो बोल के गया, प्रभु प्लीज खुदावन यीशु मसीह, मैं तुझसे विनती करता हूं कि उस भाई के ऊपर तेरी बड़ी दया हो। एक व्यक्ति दुआएं कर रहा है, आपने बोलकर चले आ गए, आपको मालूम ही नहीं है कि आपके पीछे में किसी की प्रार्थना आपके पीछे में कार्य कर रही है और आपकी उन्नति कर रही है। हालेलुया। वो कब संभव है? जब आप एक चित्त और एक मन होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के लिए आपको अपने जीवन को, अपने विश्वास को दिखाना है। किसी व्यक्ति को अपना फैत मत दिखाओ, अपना विश्वास किसी को मत दिखाओ जिसमें टोकरे ही मिलेंगी। आपका विश्वास प्रतिदिन उस यीशु को दिखाओ जो प्रतिदिन आपको नया बनाएगा। हालेलुया। प्रतिदिन आपको ताजा बनाएगा, प्रतिदिन आपको नए स्तर पर लेके जाएगा। आप जितना उसको विश्वास दिखाओगे उतना ज्यादा यीशु आपके पास में आएगा। हालेलुया। आज संसार को आप देखो, जिसके पास धन दौलत है उसके बहुत सारे बड़े बड़े मित्र हैं। यदि बाइबल में यदि आप देखते हो, एक उड़ाऊ पुत्र था यीशु, एक धनवान के 2 बेटे थे, एक परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला एक बेटा था और
एक परमेश्वर की आज्ञा को जानने के बाद भी ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए एक व्यक्ति अपने पिता से अपना हिस्सा मांगा और वो दूसरे देश चला गया। जब वो दूसरे देश चला गया तो उसके बहुत सारे दोस्त हो गए बोल के लिखा है। हालेलुया। बहुत सारे दोस्त हो गए उसके, खाने वाले हो गए, पीने वाले हो गए, घुमाने वाले हो गए, बिल्डिंग में रखने वाले हो गए, वो सुबह उठने से पहले नमस्ते टोकने वाले दोस्त हो गए, वो प्रेस होने से पहले प्रेस कराने वाले दोस्त हो गए, होटलों में ले जाने वाले दोस्त हो गए। जब उसकी धन संपत्ति खत्म हो गई, उसके दोस्त भी उसको पूछना बंद कर दिए। हालेलुया। क्या कर दिए बाबू? बंद कर दिए। उसका घर द्वार बिक गया, उसकी गाड़ियां बिक गए, उसके अच्छे वस्त्र बिक गए। अब उसको सिर्फ 1.5 फीट पेट में अन्न डालने के लिए अन्न उसको नहीं मिल रहा है। लेकिन आप और मैं उस सच्चाई को जानते हैं, आप और मैं उस यीशु को जानते हैं जिसने सारे मानव जाति के लिए अपने आप का बलिदान किया। और जो कोई यीशु का नाम ले उसका उद्धार हो, और जो कोई यीशु मसीह के नाम में अपने जीवन को रखे उसका जीवन बचाया जाए। ऐसे प्रभु के चरणों में आप और मैं बैठते हैं तो हम कितना आनंद और उत्साहित होकर प्रभु की महिमा करना चाहिए। हालेलुया। 6 दिन काम करना है और संडे के सुबह पूरे परिवार के साथ, बाल बच्चों के साथ तैयार होके पास्टर आने से पहले परमेश्वर के भवन में आकर के पूरे परिवार के साथ प्रार्थना करना है। चर्च में कोई काम दिख गया है उसको सफाई करना है। ये प्रभु के बच्चों की आशीषों का स्रोता होता है। आप बड़ी बड़ी कलीसियाओं में जाकर देखो, लाखों लोग बैठ के प्रभु की आराधना करते हैं। आज के दिन यदि पंजाब में बारिश हुई है, प्रेरित अंकुर नरोला जी के पास में बहुत बड़ी मैदान में टेंट लगा हुआ है, लाखों की कुर्सियां लगी हुई हैं। लोग आते हैं बारिश में, पानी टपकते रहने से भी कुर्सियों में बैठकर आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो भी बड़े बड़े टाई कोट वाले, जूते वाले, बड़े बड़े कार में आते हैं उस प्रभु की आराधना करने के लिए। उन्हें ये बात मालूम हो गया है कि सच्चा यीशु मसीह की आराधना करना है तो संडे के दिन परमेश्वर के भवन ही जाना है। हालेलुया। वो ही व्यक्ति करेगा जिसके परिवार में लोग एक चित्त और एक मन है, जिसके परिवार में आराधना होता है, जिसके परिवार में प्रभु का गुणगान होता है, वो परिवार को ही प्रभु आगे बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ेंगे रोमियो के पत्री 12 अध्याय उसका 16वां आयत पढ़ेंगे। इसी का 12 इसका 16वां पढ़ेंगे। आपस में एक सा मन रखो, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। बोलो यीशु मसीह की। एक विश्वासी को कैसे जीना है? आप प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रभु है। कार्मेल पेंटिकोस्टल चर्च पास्टर प्रेमराज की चर्च में जाता हूं, अच्छी बात है, लेकिन आपका टेस्टमनी क्या है? आप लोगों के बीच में कैसे है? ये बहुत मायने रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें गीत गाते हैं अक्सर, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मेरा दिया जलता रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप प्रभु में हैं। इफिसी की पत्री में लिखा हुआ है, प्रभु में और उसकी शक्ति में। हालेलुया।
बच्चों को बैठाइए। प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में यदि आप बलवंत हैं, आप विश्वास से कह दोगे उस पहाड़ से तो तुम्हारी मान जाएगा। हालेलुया। यानी विश्वास के ऊपर में एक विश्वासी का जीवन टिका हुआ है। और यह लिखा हुआ है, आपस में एक सा मन रहो, कलीसिया एक मन सा रहना है, परिवार के लोग एक मन सा रहना है, परमेश्वर की आज्ञा मानने में एक सा मन रहना है। हम परिवार में दुख सहने के लिए तैयार हैं। संडे के 3 घंटा परमेश्वर के भवन में बैठने के लिए तैयार नहीं है। आप कॉटेज मीटिंग रख लीजिए, आप लंबी लंबी उपवास कर लीजिए, आप रात भर रोइए, जब तक आप का मन शुद्ध नहीं है तब तक प्रभु की दया आपके ऊपर नहीं आएगी। लिख लेना। हालेलुया। आपको मालूम है मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय में यीशु मसीह ने क्या कहा? एक पहाड़ी उपदेश में, जिसके मन शुद्ध है वो ही परमेश्वर को देखेंगे। अरे जब हम चर्च में गवाहियां लेते हैं तो कुछ लोग खड़े होकर कहते हैं कि मैंने ये आत्मा में सुना, और कुछ कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, एक सफेद वस्त्रधारी उस स्टेज के सामने में आके खड़े हुआ, और कुछ कहते हैं कि मैंने फड़फड़ाहट की आवाज सुनी, और कुछ कहते हैं कि मैंने स्वर्गदूतों का सा एक रूप को देखा। बोलो यीशु मसीह की। कौन देखता है मालूम है? जिसके मन, हेलो, जिसके मन शुद्ध है वही देखेंगे, दूसरे देखने वाले नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर का दर्शन आपके ऊपर में आया है, या परमेश्वर की दर्शन आने का आपके ऊपर में तैयारी हो गया है, कुछ कुछ दर्शनें आपको नजर आ रही है, वचन में लिखा है तब अभिमानी ना हो, तब अपने आप को बुद्धिमान नहीं समझना। हालेलुया। जितना बढ़ो, प्रभु के चरणों में जाकर कहना, प्रभु तू बड़े, प्रभु तू बड़े, लिसन मी, मुझे सुने, कहे प्रभु तू बड़े और मैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह तब कहता है, मैं आकाश के झरोखे खोलूंगा और इतनी आशीष की बारिश करूंगा कि तू गिन भी नहीं पाएगा। केवल वचन की आज्ञा मानने से, वचन को प्रतिदिन अध्ययन करने से, वचन पढ़ने से ये सारी आशीषें पवित्र आत्मा की अभिषेक के द्वारा आपको मिलेगा। हालेलुया। एक व्यभिचार करने वाला व्यक्ति या एक बुरा काम करने वाला व्यक्ति अचानक से वो भी किसी के लिए प्रार्थना करता है, परमेश्वर वहां काम करता है, उसको बचा लेता है। लेकिन जब तक एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का वचन डिलीवरेंस के साथ, सामर्थ के साथ नहीं आता है, तब तक वो व्यक्ति अपने जीवन में स्थिरता के साथ नहीं रह सकता। हालेलुया। यदि आपको अपने जीवन में स्थिरता के साथ रहना है तो प्रतिदिन परमेश्वर का वचन पढ़ना है। प्रति शाम जब आप चटाई लगा के घर में प्रार्थना में बैठे तो आपके परिवार को आप वचन से सिखाना है। तब महामारी आए, भूकंप आए, बुलडोलो, एक चित्त एक मन होने के कारण से
वचन में लिखा हुआ है कि उस घर को एक किसी भी प्रकार की कोई और आंधी और तूफान जाके उसको एक अंश भी छू नहीं सकता, क्योंकि वो घर परमेश्वर के वचन के ऊपर में स्थिर है। हालेलुया। जिसको समझ में आ रहा है बगल वाले का हाथ पकड़ के बोले हालेलुया। जिसको समझ में आ रहा है ऊंची आवाज रख के बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रतिदिन वचन पढ़ना है, तब परमेश्वर इधर लोगों को दिखेगा, आपको नहीं दिखेगा। हालेलुया। आपको देखने वाला पढ़ लेगा, बोलेगा वाओ ये पहले जैसा नहीं है। हालेलुया। ये पहले जैसा नहीं है। पहले के स्वभाव को प्रभु ने निकाल करके पवित्र आत्मा के स्वभाव को डाला है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे कुरिन्ती की पत्री, पहला कुरिन्ती 1 अध्याय उसका 10 पद पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। पौलुस प्रेरित इसका लेखक कुरिन्थियों की कलीसिया को आत्मा में ये बात लिखकर भेजता है। यदि आप आत्मा में रहोगे, यदि आप परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलोगे, आप प्रभु को बोलोगे कनाडा में क्या हो रहा है प्रभु बता, आपका यीशु सर्वशक्तिमान है, पूरे कनाडा के बारे में आपको बताएगा। हालेलुया। यदि किसी परिवार के विषय में आपको जानना है, किसी की चुगलखोरी से नहीं, परंतु आपको स्वयं को जानना है, आप प्रभु को बताओ कि प्रभु मेरा एक परिवार किरंदुल में रहता है या बचेली में रहता है, जगदलपुर में रहता है, तेलंगाना में रहता है, मुझे उस परिवार के बारे में बता। आपको मालूम है जब एलिया कारमेल पर्वत के ऊपर में था और सुनेमी नाम की एक स्त्री का बेटा मर गया, ध्यान से सुनना, सुनेमी स्त्री जैसे ही उसका बेटा मर गया, अपने मर गए बेटे का डेड बॉडी ले जा करके ऊपर फ्लोर में डाल दी जहां एलिया भविष्यवक्ता सोया करता था, और तुरंत गधे में बैठ करके वो कारमेल पर्वत की ओर चले गई। और जब एलिया ने देखा कि आज ये स्त्री क्यों आ रही है, आज तो कोई त्योहार भी नहीं है, कोई खुशियों का दिन भी नहीं है, और अपने चेले को भेजा कि जाके पता लगाना वो स्त्री क्यों आ रही है। जब एलीशा जाके पूछा तो उस स्त्री ने कहा झट से हट जा, मुझे केवल एलिया भविष्यवक्ता से बात करना है। जब एलिया भविष्यवक्ता के पास सुनेमी स्त्री जाके बातचीत करने लगी कि मेरा बेटा जो तेरे शब्दों के द्वारा मुझे, तेरी भविष्यवाणी के द्वारा मुझे वो बेटा मिला, अचानक से वो मर गया। मालूम है वहां एक बहुत गुप्त बड़ी बात लिखी हुई है। तब एलिया भविष्यवक्ता आहे भर के कहता है परमेश्वर को कि हे परमेश्वर, तूने सुनेमी स्त्री के घर में होने वाली घटनाओं के विषय में तूने मुझे क्यों नहीं बताया। हालेलुया। इसका मतलब है एलिया भविष्यवक्ता कारमेल पर्वत पे रह करके उस नगर यरूशलेम इज़राइल उस क्षेत्र में जितने भी गांव थे, हर परिवार के विषय में परमेश्वर पिता से परिवार के विषय में जानकारी लिया करता था। हालेलुया। वही परमेश्वर है आपका और मेरा, अलग नहीं है। बस शर्त है हमारी विचारधाराएं सांसारिक है। आप करिए, बढ़िए, चलिए, लेकिन याद रखना ये जो पुराण
इस देह में जो है इसका मालिक कोई और है। हालेलुया, हालेलुया। इस शरीर को किसी ने अपना रक्त दे करके आपके पापों को धो करके आपको मोल लिया है, इसलिए इस देह का अधिकारी कोई और है। उसको अच्छी तरह से जान लेना, तब आपके परिवार में, आपके घराने में एक मनसा आएगा और आप दिन प्रतिदिन स्वर्ग की हर वस्तु जो रखी हुई है वहां तक आप पहुंच पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसी का 13 अध्याय उसका 11वां आयत पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 13 अध्याय उसका 11वां आयत पढ़ेंगे। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। बोलो यीशु मसीह की। आप प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद आज आप बालक नहीं है, आप सियाने हो गए हैं, आप यंगर हैं, आप जवान हैं। आप वचन के अनुसार आपके अंदर में वो सामर्थ्य है जो आपको पावरफुल बना रखा है। तब भी आप यदि वो बाल्य अवस्था की बातें कहते हैं तो आपके अंदर में परमेश्वर का जो अनुग्रह मिल रहा है वहां तक आप नहीं पहुंच पाए। आपको मालूम है यिर्मयाह की किताब में लिखा हुआ है 33 अध्याय में, तो मुझसे प्रार्थना कर। 33 अध्याय 3वें आयत में लिखा है, तो मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिनको तू अभी लिखा है। यानी तात्कालिक तौर पर कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपका कर्तव्य है, स्वर्ग का परमेश्वर को आप जानते हैं, आप पूछिए, पवित्र आत्मा को बोलिए, हे पवित्र आत्मा मुझे बताइए सामने की समस्या का हल के बारे में, मुझे बताइए आगे क्या होने वाला है, मुझे बताइए इस समस्या का समाधान क्या है। वो इसीलिए आया कि वो हमारे साथ उठे बैठे चले, वो एक सहायक बन के आया। हमारा कर्तव्य है कि हम एक मनसा रहे उस जीवित परमेश्वर की आत्मा जो आपको मुझको दिया गया है। जब हम एक साथ एक चित्त एक मन होंगे तब बड़े बड़े काम करने के लिए प्रभु हमको उठाएगा। हालेलुया। दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हम पढ़ेंगे फिलिप्पी की पत्री 4 अध्याय 3 पद। फिलिप्पियों की पत्री 4 अध्याय 3 पद। हे सच्चा सहकर्मी, हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, हाँ, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या लिखा है? ये सच्चे सहकर्मी, यानी परमेश्वर आपसे बोल रहा है, हे सच्चे और ये अच्छे मेरे भक्त, मैं तुझसे विनती करता हूं, तू मेरा चुना हुआ पात्र है, तूने मेरे सुसमाचार को फैलाया है, तूने मेरे नाम को ऊंचा किया है, तूने मेरे साथ रह करके मेरे काम को किया है, इसलिए मैं तेरे नाम को जीवन की पुस्तक में लिखता हूं। हालेलुया।
जीवन के पुस्तक में नाम होना जरूरी है। आज दुनिया बन करके कई हजारों साल हो गए और यीशु मसीह आकर के 2024 साल हुआ है। हम 20वीं सदी में जी रहे हैं। जिनकी आंखें खुल गए और जिन्होंने यीशु को देखा सुना, वो समझ गया कि मैं सही जगह पहुंच गया हूं। हालेलुया। ठोकरें खाते 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 देश दुनिया की हर कोने में, पहाड़ में, गंदराओं में, गुफाओं में जाते 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 अंतिम जगह जब हम यीशु के चरणों के पास पहुंच गए, तब हमको समझ में आ गया कि जिंदा खुदा के पास में हम आ पहुंचे हैं। हालेलुया। और 2024 साल ईसा मसीह आकर के हुआ और हम यीशु मसीह को जानने वाले का नाम ही जीवन के पुस्तक में नहीं है, तो अन्य जाति का नाम क्या एंट्री होगा? हेलो मेरे प्रियो, यीशु मसीह के नाम में जीवन है, सामर्थ्य है, अधिकार है। हम अपने परिवार को एक मन रखना है, प्रेम करना है, दिखाना है यीशु मसीह का प्रेम। आपके प्रेम में इतनी ताकत है कि आपका परिवार आपके साथ एक चित एक मन हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अभी आप बाल्य अवस्था में नहीं है, आप युवा अवस्था में है, परमेश्वर को अच्छी तरह जानने की अवस्था में है, परमेश्वर से प्यार करने वाले की अवस्था में हो। तो वो प्यार आपके परिवार के अंदर में एक चित और एक मन को लाएगा। यदि आप प्रयास करेंगे तो परमेश्वर कार्य करेगा और परिस्थितियों को बदल डालेगा। बोलो यीशु मसीह की। इफिसियों की पत्री पढ़ेंगे 3 अध्याय 14 पद। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ। मैं इस कारण से उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ। आगे पढ़ो। जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। उस परमेश्वर के सामने में घुटने टेकेंगे और एक चित एक मन होकर प्रार्थना करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुड़ने वाला कुड़ कुड़ के गिर जाएगा, लेकिन आपका एक बाल भी बांका होने वाला। बोलो यीशु मसीह की। वचन में लिखा हुआ है, मैंने तुम्हारे सर के बाल भी गिने कर रखे हैं। मैंने तुमको अपनी आंख की पुतली बनाया है। अरे परमेश्वर का प्रोटेक्शन देखो। क्या आप आपकी उंगली से अपने आंख की पुतली को छू सकते हैं? हेलो, क्या आप आपकी आंख की पुतली को बीच में छू सकते हैं? इतना बड़ा प्रोटेक्शन देके प्रभु ने रखा है। तो हमारा आत्मिक जीवन भी कितना बलवंत होना है, हमारा विश्वास भी कितना अटल होना चाहिए, हमारा विश्वास भी कितना मजबूत होना चाहिए। जो सच्चाई को नहीं जानता वो आएगा, लेकिन सच्चाई को आप जानने वाले, आपके अंदर ये प्रयास होना है कि आप बच गए, वो नाश होना नहीं चाहिए, वो भी बचना चाहिए। जिस दिन वो बचेगा उस दिन वो भी छाती ठोकेगा कि मैंने आधी जिंदगी संसार में और संसार की अभिलाषाओं में, संसार की नाना प्रकार की चीजों में गुजार दिया। काश यदि आज से अब 20 साल पहले मैं प्रभु को जाना होता तो मैं और आगे बढ़ गया होता। हालेलुया, हालेलुया। इतना बड़ा प्रभु हमको मिला है, इतना बड़ा यीशु मसीह हमको मिला है। हम उसको धोखे पे धोखा देते जा रहे। हम संडे चर्च नहीं आ रहे, उपवास प्रार्थना में नहीं आ रहे, घर में प्रार्थना नहीं है, संगति नहीं है। वचन में लिखा है, हे प्रभु बोल बोल के आप घूमोगे। और नीचे में लिखा है वचन में,
कि ऐसे लोगों को यीशु मसीह नहीं पहचानता हूं बोल के। हालेलुया। यीशु स्वयं कहा, जो हे प्रभु बोलते घूम रहे ना, उनको मैं नहीं जानता हूं। सोचो थोड़ा दिमाग में, आप इतने अच्छे जगह में हो, हर परिस्थिति को बदलने की शक्ति प्रभु ने आपको दी है। आपका मन भी तो प्रभु को भाना चाहिए, और प्रभु का मन आपका मन मिलना चाहिए, तब जो चाहो मांगो वो तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पहला पत्रस 3 अध्याय 8 पद पढ़ेंगे। अतः सब के सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो, बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। एक बार दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं अक्सर अड़ोस पड़ोस में, यदि कोई किसी को एक झापड़ मार दिया, बाइबल में लिखा है, महात्मा गांधी ने भी कहा, यदि तुम्हें एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी फेर देना। महात्मा गांधी भी बाइबल का अध्ययन किया करते थे। हालेलुया, हालेलुया। कोई तुमको 1 मील पैदल चलने बोले तो उसके साथ 2 मील चले जाना, ये बाइबल में लिखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं, कोई हमको एक गाली दे तो तुरंत हम अपने घर में एक माहौल बना लेते हैं, तुरंत उसको जवाब देने के लिए दल बल के साथ चले जाते हैं। अब बाद में रात क्या थे, प्रभु जी मुझे माफ कर देना, मैंने गलती किया। अरे खुदा ने तेरे सामने में कई वर्ष पहले ही अपनी आत्मा और अपने वचन को रखा कि तुझे यदि कोई एक झापड़ मारे तो दूसरा भी देना, क्योंकि मैं तेरा युद्ध लड़ूंगा। बोला हालेलुया, हालेलुया। तुझे कोई एक झापड़ मारता है तो तेरा परमेश्वर को दर्द देता है, तुझे कोई गाली देता है तो तेरा परमेश्वर को दर्द देता है। इसीलिए तू उसको जवाब मत दे, उसके जवाब के बदले में तू रात के प्रभु के पास जा और प्रभु को बता, प्रभु दिस इज योर टेम्पल, यह तेरा मंदिर है, ये तेरा पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें किसी ने झापड़ मारा है, थोड़ा देख लेना। मैं आपको बताना चाहता हूं, 1 साल भी नहीं लगेगा तो अपनी आंख के सामने में खोजोगे तो वो नहीं पाओगे बोल के बाइबल बताता है। हालेलुया। इतना बड़ा परमेश्वर, और आप सांसारिक काम करते जाओ। आपके पास पवित्र आत्मा है, वो बता रहा है बेटा ये मत कर, बेटा वो मत कर, अंदर से आवाज दे रहा है, लेकिन उसकी सुनने का टाइम ही कहाँ है। और जा करके नाना प्रकार के वो बुराई में चल में वो कामों में फंस करके बाद में घर द्वार गृह सबको गिरवी रख के रोते रहो। मुझे खुदा ने जो भेजा है मैं उसको आप तक परोस दे रहा हूं। मुझे जो परमेश्वर ने अधिकार दिया है मैं उस अधिकार को लाके आपके सामने में रख दे रहा हूं कि आप प्रोटेक्शन में रहे, आपके बच्चे प्रोटेक्शन में रहे, आपके काम प्रोटेक्शन में रहे, आप प्रभु में दिन प्रतिदिन बढ़े। मुझ तक जो संदेश आया मैंने उस संदेश को आप तक पहुंचा दिया। अब आपकी बारी है कि आप अपने जीवन को कितने विश्वास योग्य होकर प्रभु को दिखाते हैं। बोलो यीशु मसीह की प्रभु वचन के द्वारा आशीष देवे। सब बोले, ऊंची आवाज से बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया।